बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ और साथ में आपको एक हंटिंग बताता हूँ कि हम इसमें मेथड क्या है और स्टार्ट कैसे करते हैं और ये इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल कैसे बनता है। पाकिस्तान की ऑडियंस इमैच्योर ऑडियंस है, ये याद रखना है हमेशा जब भी हमने काम करना है, जो भी हमने प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, ये याद रखना है कि इमैच्योर ऑडियंस है। जब हमने कॉलिंग करनी है उनको, या जो भी हमारा नुमाइंदा कॉलिंग करता है उसको हमने ट्रेन ऐसे करना है कि आपने ऑर्डर कंफर्मेशन में गलती नहीं करनी। क्योंकि जब जो ऑर्डर हमारे कैंसिलेशन या कंफर्मेशन में प्रॉब्लम करते हैं, वो जब हमें रिटर्न आते हैं वो हमें लॉस होता है 150 से लेके 200 रुपए में, जितना भी हमें प्रोडक्ट हमारी रिटर्न आती है। ठीक है, आज आपको पहले मैं डिटेल दे देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है, असल में ये चीज़ क्या है। असल में ये एक मेथड है, जिस तरह ऑफलाइन हमने दुकान बनानी है इसी तरह से हमने एक ऑनलाइन दुकान बनानी है। ऑफलाइन में हमारे पास बिजनेस चार्जेस में बहुत से चार्जेस आते हैं, ऑफिस के चार्जेस हैं, रेंट है, ये वो बिजली, ये वो चीज़ें हैं काफ़ी। तो ऑनलाइन में क्या है कि सिर्फ हमें एक वेबसाइट चाहिए और एक वेबसाइट के ऊपर हमने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं मार्केटिंग करके, क्योंकि अभी हमारी वो साइट को कोई नहीं जानता। लाइक अमेजोन, दराज, इस तरह के बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, अगर उनके ऊपर हम जाके प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे ऑडियंस आती है डेली चीज़ें खरीदने के लिए। उसके मुकाबले में जब हमारी अपनी दुकान है तो हमें जानता ही कोई नहीं है। वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने अपनी ऑडियंस जो है वो बिल्ड कैसे करनी है, मार्केटिंग करके। मार्केटिंग क्या है, जिसमें हम फेसबुक मार्केटिंग करेंगे एंड टिकटॉक मार्केटिंग करेंगे, जिसकी मदद से हम फिर ऑडियंस ग्रैब करेंगे, अपनी प्रोडक्ट की सेल लाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल है। ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट की मदद से चीज़ें खरीदना और बेचना, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो कॉमर्स का मकसद वैसे भी तजारत है, और ई कॉमर्स है कि इंटरनेट की मदद से करना कैसे है वो इंशाल्लाह हम डेली बाय डेली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लैपटॉप आपके पास है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इसको हम रेगुलर लेके चलेंगे। जो हमारे मिसिंग है इंशाल्लाह वो कल से या मंडे से साथ में आ जाएंगे लड़के, बाकी भी बारिश की वजह से काफ़ी मिस हो गए हैं। तो इंट्रोडक्शन इतना सा है इसका, सिंपल। हम और दराज और अमेजोन के मुकाबले में हम अपना स्टोर बना रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, अपनी इन्वेंट्री खुद डिस्पैच करेंगे, यानी कि हम ऑनलाइन एक मुकम्मल अपनी दुकान बनाएंगे। एनफ, बस इतना काम है। इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स का इतना ही है, इससे मजीद बातें करते जाओ, बेशक 10 दिन बोलते जाओ, इंट्रोडक्शन तो ई कॉमर्स का ख़त्म ही नहीं होता। मेथड आ जाते हैं इसमें, उसके आपको मैं बारे में बता देता हूँ कि इसके बिजनेस मॉडल क्या क्या हैं। इसमें जो इसके अहम बिजनेस मॉडल हैं, वो सबसे पहले तो आता है कि हम बल्क में माल उठा के रिटेल में बेचते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि यार हम इन्वेंट्री खुद बाय कर रहे हैं। 1,000 पीस कर सकते हैं, चाइना से मंगवा लेंगे। एक 100 पीस कर सकते हैं, होलसेलर से मंगवा लेंगे। 50 पीस मंगवा सकते हैं, 30 पीस मंगवा सकते हैं। हम स्टार्ट में कम से कम पीसीज मंगवा के हम बेचना शुरू करते हैं। एक मेथड आ गया। दूसरा मेथड आ गया, हमारे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट को हमने यूटिलाइज करते हुए चाइना से बल्क में ऑर्डर दिया, 1,000 पीस का, 10,000 पीस का, लाख पीस का, कंटेनर्स में जितने मर्जी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अब हमारी प्रोडक्ट्स आ गई। अब उनको हमने सेल करना है, उसके लिए हमने मार्केटिंग करनी है, फेसबुक के ग्रुप्स में जाना है, और हमने अपने होलसेलर या रिसेलर फाइंड कर लेने हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड मेथड है, वहां से बल्क में इंपोर्ट करके यहाँ पे हम बल्क में एडवांस पेमेंट पे सेल आउट करके फारग। कोई कैश ऑन डिलीवरी का वेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये है हाई इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास वही 20, 30, 50 हज़ार रुपए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले करेंगे कि हम होलसेलर से थोड़ी से 20, 30 पीसीस मंगवा लेंगे, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, एंड इंशाल्लाह उसके ऊपर सेल्स आने शुरू हो जाएंगी। देन हम उनको फुलफिल करेंगे। फुलफिल कैसे करना है, कैश ऑन डिलीवरी में हमारे अकाउंट्स ओपन होंगे, टीसीएस में, लेपर्ड में, जिसमें भी हमें सूटेबल होगा। रेट्स आपको मैं बता दूंगा, जिनके अच्छे हैं उनके साथ हम जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि डिलीवरी अपनी डेली की डिस्पैचिंग 10, 20, 30, 50 पार्सल उनको उठवा देंगे और वो लेके चले जाएंगे। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात है ही नहीं है। ये दो तीन इसके मेन मेथड है। इसके अगर हम कॉमर्स की लैंग्वेज में जाते हैं तो वो आ जाता है P2P मेथड। इस तरह वो डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आसान वर्ड में कहा कि हम या होलसेल कर सकते हैं या हम रिटेल में बेच सकते हैं, बस। तीसरा मेथड है ड्रॉप शिपिंग।
जो रिकमेंडेड ही नहीं है पाकिस्तान में, उससे लॉस ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज हमारी इन्वेंट्री नहीं है, मेरी वेबसाइट है, आपके पास कस्टमर आया मार्केटिंग करके, उसने पैसे पे किए हैं, हमने एड्स चला के कस्टमर आए हैं, हमने जाके थर्ड पार्टी वेबसाइट को जाके उमर भाई को दे दिए कि ये लोग कस्टमर, इनको फुलफिल कर दो। अब हमें नहीं पता उमर भाई की टीम ने कॉल की है या नहीं, ठीक है, उसामा की टीम ने कॉल की है, जो भी थर्ड पार्टी है। तो जब हमें कॉल का ही नहीं पता कि यार कॉल गई है, रिटर्न आए हैं, क्या हुआ है बैकएंड पे, हमें समझ ही नहीं आई, वो डिलीवर हुआ है, तो फिर हमें नहीं पता कि यार वो हमारा एड कॉस्ट भी हमें निकलेगी या नहीं। मैंने मोस्टली ड्रॉप शिपर जो डूबते देखे हैं पाकिस्तान में, लोकल में भी इंटरनेशनल में भी, रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर हमने इंटरनेशनल बेचना है तो यही इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दो, ईबे के वेयर हाउस में भेज दो, उस पर लिस्टिंग करो, उस पर बेचो। यानी कि ऐसा काम करो जो दुनिया ऑलरेडी कर रही है। ड्रॉप शिपिंग काम बेहतरीन मेथड है, बस दाज जिसका लगा उसने चार पैसे कमा लिए, अदरवाइज वो रिकमेंडेड नहीं है और लाइफ टाइम आप उसको एज अ बिजनेस लेके नहीं चल सकते, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको सारी जरूरी हैं कवर करनी। अब इसका नेक्स्ट मेथड आ जाता है इंट्रोडक्शन। हमें पता चल गया कि चीज कैसे बेचनी है, क्या करना है, ये चीजें तो हमें पता चल गई। अब इसको स्टार्ट कहाँ से लेना है? सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है प्रोडक्ट हंटिंग। हंटिंग क्या होता है? शिकार करना, तलाश करना। प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसी चीज जिसको हमने बेचना है, यूजर तक पहुंचाना है, बस। प्रोडक्ट हंटिंग में क्या करते हैं हम हंटिंग के तीन चार मेथड हैं, गूगल के जरिए, टिकटॉक के जरिए, फेसबुक के जरिए और द्राज वगैरह के जरिए हम प्रोडक्ट हंट करते हैं कि हम कौन सी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं हम उनके तरीके पे चल के सक्सेसफुल हो सकते हैं। मीन टू से जो बंदा ऑलरेडी बेच रहा है, हम देखेंगे लोग क्या क्या बेच रहे हैं और हम भी वो बेचना शुरू कर देंगे, एंड इंशाल्लाह उसमें से हम देखेंगे कि इसमें गैप है तो हम उसमें घुस जाएंगे, अदरवाइज हम स्टॉप कर देंगे। बिकॉज आज पहले दिन ही इन्वेंट्री 1000 पीसीज की हम मंगवा लेते हैं और फिर वो सेल नहीं आती जिस तरह हम तवक्को कर रहे हैं। हम बैठ जाते हैं, यार ये क्या, ये तो नुकसान हो गया। लॉस हमने एंड पे लेके जाना है, सबसे एंड पे। सबसे पहले हमने एक पीस मंगवाना है। लास्ट बैच के बच्चे जो एक एक पीस, उनको सिर्फ दराज से ऑर्डर किया है, एक पीस का यूजीसी बनाया है, वीडियो शूट किया है, वीडियो शूट करके एक पीस को हमने बाद में जब जब उस पर रिजल्ट हमारी जो तवक्को है उसके मुताबिक आए हैं तो उसको 30 पीस मंगवा लिए, 30 बिक गए, 50 मंगवा लिए, 100 मंगवा लिया। इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप स्केल अप करना है और यही अच्छा बिजनेसमैन करता है। कभी भी ये नहीं करता कि सारी इन्वेस्टमेंट लगा के फिर देखता है कि यार सेल ही नहीं आ रही। सेल के बाद हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, हम फाइनल करेंगे ये तरीकाकार इंशाल्लाह, आज हम इसी से शुरू करेंगे। उसके बाद आ जाती है सोर्सिंग। वो हमने कैसे करनी है? सोर्सिंग क्या है, कैसे करनी है? सोर्सिंग है किसी भी प्रोडक्ट को आपने सोर्स करना, कहीं से मंगवाना। वो चाइना हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, आपकी अपनी फैक्ट्री हो सकती है, आपका अपना प्राइवेट लेवल जहां पे इन्वेंट्री तैयार हो सकती है, कोई वेंडर हो सकते हैं जिनके नंबर्स मैं भी आपको दूंगा, ग्रुप्स दूंगा। और लेकिन आपने भी सर्च करने हैं, वो भी आपको बताऊंगा। हो सकता है आपकी अपनी ही प्रोडक्ट हो, कोई आपका ऑलरेडी कोई चीज बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो, जूता बेच रहे हो, कोई आप चीज बेच रहे हो, तो आप उसी चीज को उठा के बेचना शुरू कर दोगे साथ ही, ठीक है। ये भी एक थर्ड चीज हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग वो कैसे करनी है, कहां से करनी है। सोर्स करना भी मेन काम है कि प्रोडक्ट हमने फाइनल कर ली, एक माउस हमने बेचना है, गैप मिल गया, मार्जिन मिल गया, हर चीज मिल गई, पता चल गया कि हमने माउस बेचना है। जब हम माउस बेचना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी सोर्सिंग ही नहीं है हमारे पास, ये तो चाइना से मंगवाना है, ऑर्डर आए पड़े हैं, 15 दिन बाद हम इन्वेंट्री पहुंचती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चाहिए 2-4 लाख रुपए, हम परेशान हो गए। तो हमने हर चीज देखनी है कि सोर्सिंग है, प्रोडक्ट है, गैप है, मिल रहा है, फिर हमने वो फाइनल प्रोडक्ट अपनी करनी है, फिर हमने उसको सेल करना है और उसमें घुसना है। नेक्स्ट आ जाता है वेबसाइट बिल्डिंग। जिस तरह हमने फिजिकल दुकान बनानी है, इसी तरह से हमने ऑनलाइन दुकान बनानी है। अभी हमें लग रहा है कि वेबसाइट बिल्डिंग बहुत ही कोई मुश्किल काम है, डिफिकल्ट काम है, क्योंकि कभी किया ही नहीं है, ठीक है। वेबसाइट बिल्डिंग सिर्फ 2 दिन में आपको फाइनल कर दूंगा और 2 दिन में इंशाल्लाह आप सभी अपने स्टोर रेडी कर लेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि हमने सारा करना प्रैक्टिकली है। वेबसाइट बिल्डिंग क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप है। कोई कोडिंग नहीं हमने करनी, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिसमें आपको साथ ही डिजाइनिंग और डेवलपमेंट सारी आ जाएगी और आपने विद इन 2 और 3 डेज में इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट, अपने स्टोर्स रेडी कर लेने हैं और जो हमने फाइनल की हुई प्रोडक्ट्स हुई इसके ऊपर हमने लिस्ट कर देनी है।
नेक्स्ट प्रोसीजर आ रहा है, दुकान बन गई है, सब कुछ हो गया है हमारे पास, अब कस्टमर नहीं है, कैसे लाना है? डिजिटल मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है अपनी चीज को बेचना। पहले जमाने में ऐलान होते थे, रिक्शे पे लोग या तांगे पे लोग स्पीकर से करते थे मार्केटिंग। अब क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग है। इससे क्या हुआ है कि हर बंदे के हाथ में फोन है और हर बंदा फोन के ऊपर ही अपना टाइम सर्फ कर रहा है। कोई बंदा साइन बोर्ड भी आपका नहीं देख रहा, इवन हम भी नहीं देखते, लगा होगा हम देखते ही नहीं। हम तो सोशल मीडिया पे इतने अटैच्ड हैं, गाड़ी में बैठे हैं, बाइक पे बैठे हैं, 24 घंटे हम फोन ही देख रहे हैं। तो हमने क्या करना है? हमने भी वही मेथड अपनाना है जो दुनिया कर रही है, जहां पे ऑडियंस है आपके पास। यानी 25 करोड़ में से 10 करोड़ यूजर ऐसा है जो 24 घंटे फोन के ऊपर आपका ऐड देखने के लिए रेडी बैठा है। तो हमने अपना ऐड उनके सामने रख देना है कि भाई ये चीज मैंने मंगवाई है, ये खरीद लो। ठीक है? तो उनमें से हमने, जब हमारी वो चीज बिकना शुरू हो जाएगी, हम मार्केटिंग करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, बिकी है तो कस्टमर रिलेशनशिप आ जाएगा कि अब हमारे पास वो सेल आ रही है, तो इस कस्टमर के बिहेवियर को समझना है, कस्टमर अटेंशन समझनी है कि इसको मैंने किस तरह से पिच करना है। जो एक दफ़ा मैसेज आ गया है उस बंदे को जाने नहीं देना, अब उसके साथ हमने डील करके उसको चीज़ सेल आउट करनी ही करनी है। ठीक है? वो करेंगे। आपको ऑर्डर प्लेस करने के बाद, वेबसाइट के बाद, आप जब उनको कॉल कंफर्मेशन पे वो कोई ना कोई चूंचना करेंगे, उससे हमने बिहेवियर से अंदाज़ा लगाना है कि ये चीज़ हमें रिटर्न आएगी, ये ड्रामा कर रहा है, ये खरीदना चाह रहा है, ये कोई बच्चा है, क्या चीज़ है। अगर वुमेन की है, किचन कैटेगरी है, तो हम देखेंगे कि औरत इंटरेस्टेड है। मोस्टली रिकमेंड भी मैं आपको यही करूँगा, वुमेन की प्रोडक्ट्स में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें रिटर्न रेशियो बहुत कम है ही नहीं। औरतें वेट कर रही हैं घर से, वो नहीं निकलती, वो कहती हैं कि आज ये प्रोडक्ट घर पे जान छूटे। तो ये चीज़ें उसमें किचन एसेसरीज आ जाती है, ज्वेलरी आ जाती है, और इस तरह की बेशुमार आपको एग्जांपल्स दूंगा इंशाल्लाह। अभी हम सर्च भी करते हैं प्रॉपर कि लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक्स आ जाता है कि यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का जो मेथड है वो कैसे हमने यूटिलाइज करना है, कि चीज़ें हमने जो ऑर्डर आ गए इनको अब फुलफिल करना है। मेरे पास 10 यूनिट की सेल आ गई जो कि कभी भी किसी ऑनलाइन स्टोर के अलावा कभी भी नहीं आ सकती। पहले दिन हम दुकान बना के बैठते हैं तो एक कस्टमर भी हम तवक्को नहीं करते कि आए, जितनी मर्जी हम एडवर्टाइजिंग कर लें। ये याद रखना कि ऑनलाइन एक ऐसी फील्ड है कि इसमें यकदम हम बूम कर सकते हैं मार्केटिंग की मदद से, क्योंकि हम पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। फेसबुक चाहता है कि पेड मार्केटिंग करो, टिकटॉक चाहता है कि मुझे डॉलर दो और मैं ऐड चलाऊं आपके, और हम क्या चाहते हैं? हमसे पैसे लो, हमारी चीज़ बेचो। ठीक है? हर एक का एक दूसरे के साथ फायदा है। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और ये पूरा बिजनेस मेथड इस चीज़ के ऊपर काम करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आपको तो सवाल अभी कर सकते हैं आप। बी फ्रैंक, मतलब एज अ ब्रदर, आप कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं किसी किस्म का कि यार ये चीज़ ये ऐसे होगी। अभी मुझे पता है आप नए हैं, अभी सवाल ही नहीं उठेगा आपको, लेकिन फिर भी कोई जेन में है। ठीक है? बातें समझ आ गई? इतनी सी बातें हैं टोटल। इस मेथड को इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो है ए टू जी लेके चलेंगे, और इसको हम कोशिश करेंगे कि विद इन 25 टू 30 डेज हम रेगुलर क्लियर कर दें, और इंशाल्लाह आपको सारा जो है स्टोर रेडी होके, प्रोडक्ट लिस्ट होके, मार्केटिंग करके सेल्स आना शुरू हो जाएं, और आपका जो है एक काम चल जाए और हमारी फिक्र ख़त्म। ठीक है? ये चीज़ें समझ आ गई आपको सारी? अब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट था, एक प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका है कि यार प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको बताया था कि एक फेसबुक है, एक टिकटॉक है। जिस तरह हम आम यूज़ करते हैं, इसी तरह से जो लोग इसके ऊपर स्पॉन्सर करते हैं, जो लोग इसके ऊपर ऐड चलाते हैं, वो स्पेसिफिक हमें मिलेगा एड्स लाइब्रेरी से। अब वो कैसे मिलेगा, अभी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले गूगल में आने के बाद हम लिखते हैं कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। इसी तरह से हम सर्च करते हैं। सबसे पहले हमने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी खोल ली। उसके बाद हमने यहाँ पे, ये हमारे पास फर्स्ट लिंक आ जाता है एड्स लाइब्रेरी का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है दराज, जो कि ऑनलाइन चीज़ें बेचने में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे है, और तकरीबन दुनिया का 7वां 8वां बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है? दराज, जिसकी यहाँ पे अगर हम देखते हैं 13-14 मिलियन की ट्रैफिक होती है, जो पर मंथ विजिट करते हैं इसे। ठीक है? अब हमारे पास एड्स लाइब्रेरी आ गई। इसके बाद इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है? ये हमने स्टार्ट क्या किया है? प्रोडक्ट हंटिंग।
कि हम फाइनल प्रोडक्ट सर्च करेंगे और हम फाइनल प्रोडक्ट सर्च करने के बाद देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया हमसे मीट कर रहा है, जो हम इसको सर्च कर रहे हैं, जो फाइनल कर रहे हैं, तो फिर हम इसको यूटिलाइज करेंगे अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करने में, और फिर इस प्रोडक्ट का सिंगल पीस ऑर्डर करेंगे एंड उसका ऐड बना के ऐड चलाएंगे इंशाल्लाह। देन इसके ऊपर हम सेल जनरेट करेंगे। हो सकता है कि हमारा सिंगल पीस बाई चांस फेल भी हो जाए, कोई चीज़ फेल भी हो जाती है, कोई इशू नहीं है, हम सेकंड मंगवा लेंगे। 2 से 3 प्रोडक्ट में से हमारी एक विनिंग निकल ही आती है। विनिंग प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं कि जिसका ऐड हमें कम से कम पड़ रहा होता है, यानी उसका ऑर्डर 100-150 रुपये में हमें पड़ रहा है। फ़र्ज़ करो एक चीज़ हम मंगवाते हैं, अभी मैं आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें करता हूँ ताकि आपको ना सारी चीज़ें कवर हों। अभी हमारे पास ये देखें एड्स लाइब्रेरी आ गई, इस तरह से इसका ये लुक है, और इसी तरह से टिकटॉक की एड लाइब्रेरी है, इसकी ये लुक है, और ये हमारे पास है दराज। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल दराज के ऊपर जाना है, देखना है कि दुनिया क्या क्या चीज़ें बेच रही है। ठीक है, अब दुनिया क्या क्या बेच रही है, इसमें अब हमने जहन में सोचना है कि यार अब मैं अगर ट्रैक सूट बेचूं नहीं बिकेगा, अगर मैं जर्सी बेचूंगा नहीं बिकेगी। समझो यार सर्दी खत्म हो गई ना, अगर मैं शू ऐसे में जाऊंगा जो सर्दी के लिए हैं तो नहीं बिकेगा, आम नॉर्मल जो है फॉर्मल वगैरह तो वो बिक जाते हैं। अब क्या आ रहा है, रमज़ान, तो मैं ट्रेंड पहले देख रहा हूँ कि यार ट्रेंड में मैं रमज़ान को यूज़ करूँ, ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, 3 बड़े इवेंट्स हैं, मैं इनको यूटिलाइज कर सकता हूँ, और तीनों इवेंट्स में से कोई एक ऐसा इवेंट मेरे हाथ लग गया जिसमें कोई एक विनिंग प्रोडक्ट भी मुझे मिल गई तो मेरे मज़े हैं। क्योंकि एक विनिंग प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाती है तो लमसम भी अगर वो अच्छी सेल्स आपको जनरेट करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से बंदा है ना, ये जो मिलियनर का लफ्ज़ है, मिलियन यानी 10 लाख रुपए कमाना, ये आम चीज़ है अगर कोई भी एक हम विनिंग प्रोडक्ट पकड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 3 इंशाल्लाह फर्स्ट ही हमारी ओके होगी, क्योंकि मैं अपने तजर्बे से आपको फाइनल करूंगा कि यार ये चीज़ मंगवा लो। हो सकता है मेरा तजर्बा भी फेल हो सकता है, क्योंकि मेरी अपनी भी प्रोडक्ट बाज़ बात फेल हो जाती है, ये कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट इतना अच्छा करेंगे कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उसमें सेल निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब हम ट्रेंड के हिसाब से जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे वुमेन फैशन है, होम एंड स्टाइल है, होम एंड स्टाइल में किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी आ रही है। ये यहाँ पे सारी कैटेगरीज हैं, आपने बैठ के इसको रिसर्च करना है। अब आपने एज अ बिजनेस मैन रिसर्चिंग करनी है खुद से। अब सारी सोशल मीडिया वैसे नहीं चलानी जहाँ पे स्पॉन्सर आए, स्पॉन्सर पे रुक के पढ़ा करना है यार ये बंदा किस चीज़ का ऐड चला रहा है, ऐड कहाँ पे लैंड कर रहा है। लैंड क्या करना होता है कि ऐड के नीचे एक लिंक लगा होता है, या व्हाट्सएप का या लैंडिंग पेज का, या वो बंदा अपने वेबसाइट पे लेके जा रहा है, वहाँ पे एक लैंडिंग पेज है, वो इंशाल्लाह डिजाइनिंग में आपको समझाऊँ सारा कुछ जो वेबसाइट डिजाइनिंग में। तो ये सारी चीज़ें अब हमने रिसर्च करनी है, क्योंकि अब हम मार्केटिंग करेंगे, अब हम एक डेवलपर होंगे, अब हम बिजनेसमैन होंगे, तो अब ऐसे स्क्रोलिंग नहीं करनी। अब हमने ओपन माइंड करके देखना है कि दुनिया क्या कर रही है। ये अगर दराज की साइट है, क्या मैं भी इस तरह की बना सकता हूँ? कितना मुश्किल काम है। हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा यार, मैं भी बनाऊंगा। इसका क्या क्या, इसमें क्या फीचर्स हैं, मैं भी इस तरह के पैदा करूंगा। ठीक है, कर सकता हूँ। इसने कैसे ये चीज़ें क्या क्या लिस्ट की हैं, मैं भी कर सकता हूँ। ये चीज़ें अब हमने गौर करनी है डे बाय डे। अब फर्ज करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे वैसे ही किचन के आइटम में गया, मुझे पता है कि ये एक मंथ जो है हर औरत जो बिल्कुल भी कुछ ना पकाए वो रमज़ान सारा पकाती है। इट्स मीन कि किचन की आइटम में अच्छा स्कोप हमें मिलने वाला है। हमें देख देख सकते हैं, किचन ओपन कर लिया हमने। किचन की आइटम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए चॉपर आ रहा है, अच्छी आइटम है, 2049 रुपये इसका रेट है, जिसमें हर चीज़ जो है वो क्रश कर देता है। ठीक है, और ये चॉपर हो गया। इसके बाद हमारे पास ये देखें एक स्टीललेस का कटर है, स्टील का कटर है, ये हो गया। इसके बाद ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं जो आम मार्केट में भी आपको जल्दी नहीं मिलती। क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का ये है, वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसे हमने देखना है उसको। तो प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को भी आपको बता देता हूँ कि चीज़ें कौन कौन सी हों जो हमने कोशिश करके सेल आउट करनी है, जो आम मार्केट में भी उनकी अवेलेबिलिटी ना हो। उसके बाद यहाँ पे ये समोसा मेकर आ गया एक। अब समोसा हर घर में बनेगा, रमज़ान है, ये भी हम सेल आउट कर सकते हैं। और इसकी क्या प्राइस है, ऑफलाइन में आप कल लेके आए हो 440 रुपये, और दराज पे ये 890 का बिक रहा है। दराज पे कोई ऐड नहीं बंदे ने चलाना, सिर्फ लिस्ट करना है, 440 का लेके 890 का बेच रहा है। और यहाँ पे छोटा सा लिखा है 123 यूनिट सोल्ड। ठीक है, हर प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा होता है। ठीक है, ये देखें
सो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि यार 123 अगर इसने यूनिट बेचे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, इसने तकरीबन 20% द्रास को देना है, तो 900 का बेच रहा है 440 में लेके। अभी मैं द्रास की कर रहा हूँ, अभी इंशाल्लाह इसको हम भी देखेंगे कि हम इस पे क्या करेंगे। 460 में से अगर 20% वो दे रहा है, एक 100 रुपये मैं लेस कर देता हूँ, यानी कि 350 रुपये भी अगर हम लगाते हैं, 350 मल्टीप्लाई बाय हम कर लेते हैं इसको, 123 उसने बेचे हैं यूनिट, और ये देखिए इसका 43,000 रुपये इसका प्रॉफिट बना है। यही तो मेथड हम करने लगे हैं कि हम भी अपनी प्रोडक्ट्स को ही तो बेचेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह से इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 43,000 नहीं बनेगा, हमें इससे मल्टीप्लाई होके आएगा। वो कैसे होगा, अभी इसी को एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम है डम्बलिंग मेकर इसको मैं ओपन कर लेता हूं। अभी इसका ये कीवर्ड होता है, जिस कीवर्ड के ऊपर कोई भी बंदे ने अपनी प्रोडक्ट का नाम, जिसको हम कहते हैं लिस्ट किया होता है, उसको इंटरनेट की दुनिया में कीवर्ड कहते हैं। अब इसका कीवर्ड क्या है, मेन समोसा मेकर है, ये डम्बलिंग मेकर टूल है। ये देखिए मैं इसका इंग्लिश का कीवर्ड कॉपी करता हूं और फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी में पाकिस्तान को सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि हम लोकल में काम करने लगे हैं पाकिस्तान में। एंड यहाँ पे ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने जाके पेस्ट कर दिया और इसको मैंने सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे कोने पे आपके सामने ये रिजल्ट्स आ गए। 71 एड्स इसके चल रहे हैं। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जो स्पॉन्सर एड्स हैं वो 71 एड्स हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपकी कि इसके ऐड चल रहे हैं। इट्स मीन अब हमने क्या देखना है कि 440 का ऑफलाइन मार्केट में मिला और द्रास पे वो 800 कितने का मिल रहा है। और अब यहाँ पे हमने देखना है कि यार जो लोग सेल कर रहे हैं मार्केटिंग करके फेसबुक को पैसे देके, वो कितने में कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गए हम, हमारे पास 71 जो आ रहे हैं, 71 रिजल्ट्स। इसके नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएंगे और देखेंगे वही है आइटम, जी बिल्कुल वही है। और यहाँ पे हमारे पास स्टोर आना शुरू हो गया। इसको मैं शॉप नाउ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करूंगा। इस तरह से मैं अपने रिलेटेड जो भी कीवर्ड, जो भी प्रोडक्ट का नाम है उसको मैंने सर्च किया है, तो मैं उसके 5, 4, 6 वेबसाइट्स निकाल लूंगा। क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट फाइनल करनी है सबसे पहले उसके एनालिसिस भी करने हैं कि यार ये एनालिसिस करके देखें कि ये चीज़ लोग कितने में बेच रहे हैं। और 440 वाली चीज़ यहाँ पे 1399 में मिल रही है आपको, क्योंकि ये बंदा ऐड चला के सेल कर रहा है। तो ऐड चला के जब बेचेगा वो कॉस्ट ऑटोमेटिक इसकी बढ़ेगी। और ये प्रोडक्ट भी अच्छी है। इसी तरह से जब हम भी इसको लिस्ट करेंगे, स्टोर पे डिज़ाइन करेंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी अच्छी सेल निकाल के देगी। इसी तरह से हमने हर ट्रेंड के हिसाब से चीज़ को निकालना है। अब अगली वेबसाइट पे जाते हैं तो ये बंदा 1500 की बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट है, रेट मुख्तलिफ हैं। इट्स मीन कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब आपको इसका कंपैरिजन भी बता देता हूँ कि आप सोचेंगे कि यार बंदा 1500 की क्यों बाय करेगा अगर उसको 900 में मिल रही है। उसकी वजह सुने, द्राज ऐसी मार्केट है कि अगर आपको पता है कि ऑनलाइन कुछ बिकता है, मिलता है, तो द्राज पे मिलता है। आपने जाके द्राज ओपन करके वहां से फाइंड करना है। और वेबसाइट जो आपने डिजाइन की है इसका किसी को नहीं पता। इसका हमने ऐड चला के ऐसे लोग जिसको नीड है किसी चीज की उसके सामने रख दिया, तो अब वहां से जो हमें सेल आएगी, किसी को पता ही नहीं कोई द्रास भी चीज है। वो जस्ट हम अपने क्रिएटिव में कहेंगे कि यार ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको आप बाय कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए लिंक पे आपके घर पे फ्री डिलीवरी ये वो आएगी। सारा क्रिएटिव आपने भी देखे होंगे। सो ये चीज जो है, ये जब हम पेश कर देंगे अगले के सामने तो उसकी मजबूरी बन जाएगी कि यार इसको मैं बाय कर लूं, क्योंकि चीज ही हमने इस तरह की फाइंड करनी है फाइनल। ये एक चीज से एग्जांपल देने का मकसद ये है कि हमने ये मजीद चीजें फाइंड करनी है इसके रिलेटेड। तो जब ये 1500 की भी मैं बेच रहा हूं वो बंदा खरीदेगा, ठीक है। अब बंदे द्राज पे इसलिए जाते हैं अगर उनको पता है, तो जिसको पता ही नहीं है उसके सामने ऐड चला गया तो वो हमसे खरीदेगा 1500 की, 1600 की, जितने की भी हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे मार्केट का एनालिसिस करते हुए। ये नहीं कि ये 400 वाली चीज हम 3000 की लगा दें। हमने वैल्यू ऑफ मनी भी देखना है कि यार इसकी जो हम कीमत ले रहे हैं क्या ये प्रोडक्ट इसके काबिल है। ये तो 400 में हमें होलसेल पे मिली है ना, बहुत हमने मतलब इस पे पूरी मेहनत की है। उसके बाद हमने 200 रुपये ऐड कॉस्ट, फ्री डिलीवरी देनी है, उसके बाद 200 रुपये ऐड कॉस्ट है, 200 रुपये कैश ऑन डिलीवरी, 400 रुपये ये भी ऐड करने हैं हमने।
ये चीज़ें जब हमने काउंट करनी है इसके अंदर, तो फिर हमें ये 600-800 रुपए की पड़ेगी। और देन हम 1500-1600 की 1700 की बेचेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट मार्जिन नज़र आता है। उसमें रिटर्न रेशो भी हमने कवर करनी है, वो इंशाल्लाह आपको एप्लीकेशन भी मैं दे देता हूँ, वो भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है, जिसमें आप अपना बजट जो है वो सेट कर सकते हैं कि हमारे पास इतने अगर डेली ऑर्डर आए, इतने आपके नीचे इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएगी कि यार अगर मैं 5 ऑर्डर यूनिट डेली निकाल रहा हूँ, 3 निकाल रहा हूँ, 10 निकाल रहा हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी 1 2 3 4 5 दिनों की कितनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए हमारे स्टोर के ऊपर इस चीज़ की सेल ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे 1500 रुपये है, यहाँ पे 1500 रुपये है, और यहाँ पे 1250 है। इस तरह से हमने एड्स लाइब्रेरी को यूटिलाइज करते हुए दराज के ज़रिए कोई भी एक प्रोडक्ट फाइंड की है जिसके ऐड अच्छे चल रहे हों, जिसके ऐड पुराने चल रहे हों। अब वो कैसे हमने देखना है, जब भी हम एड्स लाइब्रेरी में कोई अपना आके कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसके ऊपर टॉप पे ये जो एड लाइब्रेरी आईडी नंबर के नीचे यहाँ पे डेट आ रही है, ये देखें यहाँ पे डेट आ रही है, ठीक है। इस डेट से मकसद ये चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि इस डेट से ये ऐड एक्टिव है, और यहाँ पे एक्टिव एंड नॉन एक्टिव भी लिखा है। तो ये नॉन एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। जो एक्टिव एड्स हैं हमने कोशिश करनी है कि उन्हीं एड्स पे हम काम करें, ठीक है, ताकि जो चीज़ें बिक रही हैं ऑलरेडी उनको हम फिल्टर से लिस्ट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर के ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक्टिव एंड इनएक्टिव एड्स के ऊपर आके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम दराज से कोई एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऐड चलते देखेंगे, एड्स लाइब्रेरी में आके फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये अब मेरे सामने एक्टिव एड्स रह गए जो 27 फरवरी से 26 फरवरी से, और इसी तरह से अगर पीछे जाते हैं 26 26 26 इसी तरह से चल रहे हैं ऑलरेडी, और दुनिया इसमें सेल करी है। इट्स मीन अगर हम 1000 रुपये का ऐड एक दिन का फेसबुक पे चला रहे हैं तो अब 26 से लेके आज तक 5-6 दिन हो गए, अगर उस बंदे को सेल नहीं आई तो उसने दूसरे तीसरे दिन ऐड बंद कर देना था। ये बंदा 23 तारीख से बेच रहा है, इट्स मीन 23 से आज तक तकरीबन एक हफ्ता हो गया है। 7 8 10 हज़ार रुपये अगर 1000 मिनिमम बजट में आपको बता रहा हूँ रख के ये बेच रहा है, तो अब 1000 इस बंदे का एक दिन का लगाएं तो 7 8 10 हज़ार रुपये कोई बंदा, मैं भी ज़ाया नहीं कभी करूँगा। मैं तो ऐड इसीलिए चलाऊँगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ठीक है। जो जब हम मार्केटिंग पढ़ेंगे उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से हमने बेहतरीन क्रिएटिव बना के बेहतरीन ऐड चलाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग इसमें एड्स लाइब्रेरी में दराज में कोई प्रॉब्लम आपको, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम, बस ये वर्ड है सर्च करने हैं, मेथड हमें नहीं पता, मेथड आपको इंशाल्लाह मैं समझा रहा हूँ और आपने इसको फाइनल करना है लाजमी। एड्स लाइब्रेरी को आज आपने लाजमी रिसर्च करना है। इसी तरह से टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी है जो इसके ऊपर हमने आ जाना है, और टिकटॉक के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास टॉप एड्स डैशबोर्ड आ रहा है, तो हमने इसको भी यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करना है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है टिकटॉक ads.tiktok.com पे। अब ये क्या है, tiktok.com वो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम सारा दिन अपना यूज़ करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ads.tiktok.com क्या है, एडवर्टाइजिंग अकाउंट है किसी भी चीज़ का, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। टिकटॉक उसका डोमेन है। डोमेन क्या है, नाम होता है किसी भी चीज़ का नाम। मेरा नाम अब्दुल्ला, ये मेरी डोमेन है, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक काम के नाम को हम डोमेन कहते हैं, उसकी डोमेन है। उसके बैकएंड पे डॉट से पहले जो लफ्ज़ लगते हैं उसको हम सब डोमेन कहते हैं, ठीक है। ये ads.tiktok.com है, यहाँ पे इसकी ये लाइब्रेरी खुल गई। सब डोमेन में जाके उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग लाइब्रेरी यहाँ पे रखी है। इसी तरह से जब हम फेसबुक का सर्च करते हैं तो वहाँ पे हम जाके देखते हैं, ये देखें यहाँ पे facebook.com/ads आ रहा है, ठीक है। इन्होंने सब डोमेन ही बनाई, इन्होंने नेक्स्ट उसका स्लैश बनाने के बाद एक पेज पूरा एड्स का बना दिया, उसमें सारी एडवर्टाइजिंग कोडिंग कर दी कि यहाँ पे ये सारा डाटा पड़ा है। इसी तरह जब हम एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम पर जाएंगे वहाँ पे जाके हम ऐड चला सकेंगे। इसी तरह जब हम business.tiktok.com पे जाएंगे तो वहाँ पे भी जाके एड्स चलाएंगे। ये सारी चीज़ें सादा हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं कि डोमेन क्या होती है, सब डोमेन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। मेन आपका जो नाम है, जो डोमेन है, उससे पहले जो डॉट से पहले लगता है वो सब डोमेन होता है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये नाम भी याद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन टू से ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सारी बातें वहाँ पे इंशाल्लाह बताऊँगा। ये सिर्फ एक याद रखने के लिए कि हमारे स्टोर का भी कोई नाम होगा, उसको हम डोमेन बाय करेंगे, उसको हम एक डोमेन रख के एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे। ये एक मेथड सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम
एड्स लाइब्रेरी में आ जाते हैं। एड्स लाइब्रेरी में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पाकिस्तान है और इंडस्ट्री हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सारी सिलेक्ट कर लें, जिसमें अप्लायंसेज है, एप्स है, बेबी एंड किड्स है, ब्यूटी, पर्सनल केयर, ये वो चीज़ें आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन्स का हमने रखना है। कन्वर्जन क्या होती है? कन्वर्जन इस लफ्ज़ को बोलते हैं जो हमें ऑर्डर आते हैं। बस ये बात आपने समझनी है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं कि कन्वर्जन जिस चीज़ पे ज़्यादा है हमें वो ऐड शो करवाए। उसके बाद लास्ट 30 डेज़ हैं, उन लास्ट 30 डेज़ में ही हमारे सामने आएगा, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब इससे नीचे हम आ जाते हैं, ये चीज़ें फिल्टर करने के बाद ऐसे ही ब्रॉड हम देखते हैं क्या क्या बिक रहा है। ये देखें, मोस्ट फेवरेट है, ये एक लाइट है जो कि हम बंद कर देते हैं अपनी लाइट और उसके बाद ये ऑन होती है और ये सारा घर को इस तरह से कर देती है या इस तरह से। इसके बाद ये लाइट है, इसके बाद ये क्लॉक बिक रहा है, इसके बाद ये पंच बिक रहा है। ये मोस्ट फेवरेट आ रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे एनालिटिक्स में हमने आ जाना है। एनालिटिक्स में हमने देखना है कि ये 13,000 इसके लाइक्स हैं, यहाँ पे 20,000 हैं, यहाँ पे 4,000 हैं, यहाँ पे 19,000 हैं। हमने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करनी है, यहाँ पे आके देखनी है। अब ये एयरबड्स हैं, मैं एयरबड्स की एग्जांपल लेता हूँ कि हमने फाइंड किया कि यार दुनिया एयरबड्स बेच रही है, मैं भी एयरबड्स बेचूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जाके एयरबड्स लिखा इसकी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में लिखने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 275 रिजल्ट्स आ गए। ये देखें, यहाँ पे लिखा है रिजल्ट्स ऑफ एयरबड्स। अब मैं नीचे जाके देखूंगा, मेरे पास ये देखें सारे एयरबड्स के रिजल्ट्स आ गए। यहाँ पे इसके 246 लाइक हैं। इट्स मीन इस एयरबड को मैंने कभी नहीं लेना। क्यों? जिस चीज़ के लाइक कम है, इट्स मीन उसके स्पॉन्सर किए हुए को टाइम जितना भी हो चुका है लेकिन लाइक नहीं आए, उसका जो कन्वर्जन रेट है वो कम है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने स्किप कर देना है। हमने मिनिमम 2000 लाइक्स वाला क्रिएटिव जो है उस प्रोडक्ट को हमने अपने क्राइटेरिया में शामिल करना है कि हम उस चीज़ को बेच सकते हैं जिसमें कम से कम 2000 लाइक्स हों। ठीक है, अब यहाँ पे 246 लाइक्स हैं तो इसको हमने छोड़ दिया और 2000 लाइक्स हैं। इट्स मीन ये प्रोडक्ट का देखेंगे कि ये बंदे ने खुद बैठ के बनाया है, बहुत अच्छा क्रिएटिव है, हर चीज़ वादे बता रहा है। इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से ऑडियंस का एक जो है कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है आपके साथ। ठीक है, वो कहता है कि यार कोई बंदा सामने ऐड चला रहा है। अब आप अगर देखोगे, इमेजिन करना कि जो हम क्रिएटिव जिसके ऊपर सिर्फ पिक्चर लगी है, बेशक शाहिद अफरीदी की लगा के वो चीज़ बेचना शुरू कर दो, सिर्फ पिक्चर लगा के नहीं बिकेगी उतनी जितनी उसकी बजाय अगर आप अपने हाथ से कोई क्रिएटिव बना के उसका वीडियो बना के बताओगे यार ये चीज़ें ऐसे यूज़ करनी है, ये वो है, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे बजाय के तस्वीर वाली को नहीं खरीदेगा। इसको हम कहते हैं यूजीसी बनाना, यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाना, और इस कंटेंट की मदद से ज़्यादा लोग बाय करते हैं। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, तो इसी तरह हम मज़ीद ये चीज़ें फाइंड करते जाते हैं कि इसमें थोड़े लाइक्स हैं, ये देखें हम इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे और ये हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कौन सी है। एयरबड्स में इसके 3000 लाइक्स हैं, इट्स ओके, ये इसके 2000 हैं, इट्स ओके। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे जिनके मिनिमम 2000 से ज़्यादा लाइक्स हों और CTR जिसका लो CTR भी यहाँ पे ये जो लिखा है ना CTR 78% है, यहाँ पे 8% है, कम से कम 3% होना चाहिए। इससे कम वाली हम प्रोडक्ट कभी फाइनल नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 ज़्यादा भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये दोनों मेथड हैं, दोनों तीनों मेथड से आपने आज सारा ये फाइंड करना है। कल को इसकी मैं प्रॉपर आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग बताऊंगा जिसमें 8-10 चीज़ें होंगी कि आपने इन 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 चीज़ों का ख्याल रखते हुए इन लाइब्रेरीज को यूज़ करके ऐसे ये फाइनलाइज करनी है, क्योंकि आज अगर और बताया तो ये ना सारा सर से गुजर जाएगा। इतना आज के लिए काफ़ी है। आपने ये लाइब्रेरीज वगैरह खोलनी है, साइन अप करना है, अपने अकाउंट्स बना लेने हैं इसमें 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 और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं। जो आपके अकाउंट्स हैं मोबाइल में आपके पास होंगे, आई थिंक सो हर एक के पास कोई ना कोई बैंक का अकाउंट है, लेकिन साथ साथ आपने एक फ्री एप्लीकेशन है नया पे एंड सादा पे, वो दोनों इंस्टॉल कर लेनी है। लाइक जैज़ कैश के वो ऑथेंटिक इंटरनेशनल बैंक हैं, तो उनके ज़रिए हम सारी ट्रांजैक्शन करेंगे ताकि वो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम पाकिस्तानी बैंक से करते हैं तो कभी ना कभी हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो इतना काम काफ़ी है, ये आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह कल हम
फाइनल करेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और इनको कैसे आपने लिस्ट करना है एक दिन में चेक करके। साथ फिर हम सोर्सिंग की तरफ आ जाएंगे, सोर्सिंग ढूंढनी कैसे है, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, ग्रुप्स में आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, वो भी आपको अभी मैं थोड़ा सा इधर दिखाई देता हूँ। इधर मेरे पास कोई ना कोई ग्रुप होगा, होलसेलर का ही ग्रुप आ गया मेरे सामने। अब यहाँ पे ये देखें, ये टॉयज आ गए, इसी तरह से आपको होलसेलर के मैं ग्रुप दे दूंगा। ये देखें टॉयज आ गए, इनके रेट्स हो जाते हैं यहाँ पे, किसी ने लिखे होते हैं। ये देखें कार्टन का रेट आ रहा है, ये जो चार्जर है, लाइट भी है, चार्जर भी है और ये क्लॉक भी है, ये 1685 रुपये में आपको मिलेगा बड़े साइज में, और बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है ये वाली एलईडी वायरलेस चार्जर स्पीकर। अब हम जाके इसको सर्च कर लेते हैं कि यार इसका क्या स्कोप है। एलईडी वायरलेस चार्जर, ठीक है, इस तरह से हम इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे जाके फेसबुक पर भी। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये सेल हो रहा है, इसके 6000 लाइक है और CTR 7 है, यानी ये 100% ओके है। अब इसको हमने चेक कैसे करना है, सी एनालिटिक्स पे जाएंगे और साथ ही इसका एक लैंडिंग पेज होगा, ये देखें लैंडिंग पेज लिखा है, यानी इसकी वेबसाइट का पेज, यानी कि इसके स्टोर का पेज। तो अब इसका स्टोर, सॉरी दिस स्टोर इज करंटली अनअवेलेबल, और बंदे ने ऐड चलाया था लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे ये स्टोर का लिंक जो है सही नहीं है, इससे सारी उसकी ऐड कॉस्ट ज़ाया हो सकती है, ठीक है। इसी तरह हम मज़ीद देख लेते हैं किसी और का, ये भी ठीक है, इसके पास भी जाके देखते हैं कि इसका जो लिंक है स्टोर का वो ओपन हो रहा है या नहीं। स्टोर यहाँ से लिंक ओपन होगा इंशाल्लाह, और उस पर जाके हम रेट सर्च करेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। पेज नॉट अवेलेबल, इट्स मीन इसकी प्रोडक्ट भी ख़त्म हो गई और इसने उड़ा दी। अगर इस तरह हमारा ये looker.pk एक स्टोर है, इसके बाद ये देखें, ये मज़ीद हम प्रोडक्ट्स आके देख सकते हैं कि ये क्या क्या बेच रहा है। अब इसके बाद ये चूहे मार जो है टेप सी, वो सेल आउट कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है। इस तरह से हम आके लोगों के एनालिसिस करते हैं कि यार लोग क्या काम करें और हमने क्या करना है। अब हम मज़ीद करते हैं इसमें कि यार हम इसका रेट देखना चाह रहे हैं असल में कि लोग कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट हम जाके देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे भी है, इसका हम देख लेते हैं कि यार इसके एनालिटिक्स भी चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास कोई स्टोर अवेलेबल है या नहीं। अगर होगा तो हम देखेंगे कि ये कितने का सेल आउट कर रहा है, और हमें बल्क में वो 1600 कितने में मिल रहा है। और यहाँ पे आपके सामने आ गया जी शेप एलईडी वायरलेस, और इसका रेट आ गया 3300 रुपये। अब आप इमेजिन करेंगे ये 3300 रुपये में उसने ऐड चलाया, इट्स मीन इसको सेल आ रही है तो ऐड चलाया है ना। 3300 में से उसको 1650 रुपये हमने होलसेल से उठाया, 1685 बच गए। 1650 में से हमने निकाल देने हैं इसमें से 200 रुपये हमारी ऐड कॉस्ट पर प्रोडक्ट के ऊपर, एक ऑर्डर के ऊपर हमें 200 से 300 रुपये कॉस्ट पड़ती है। तो हमने एक एवरेज कॉस्ट 200 रुपये निकाल दी, और 200 रुपये हमने शिपिंग अगर फ्री रखी है तो हमने ये निकाल दी। क्योंकि इसका भी देख लेते हैं, ऐड टू कार्ट है, बाय इट नाउ है, और यहाँ पे अगर हम इसको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये आई थिंक सो शिपिंग फ्री पता नहीं दे रहा है या नहीं। चलो हम शिपिंग फ्री के हिसाब से ही यहाँ पे देख रहे हैं कि पर प्रोडक्ट ऑर्डर 1250 रुपये, यानी कि अगर हम सिर्फ 3 ऑर्डर भी निकालना शुरू कर दें तो तकरीबन 3750 रुपये एक दिन के हम पकड़ लेते हैं। और 3 इतने मिनिमम यूनिट मैंने आपको बताए हैं कि कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि मैं सिर्फ 3 चीज़ें बेच के जाऊं, ठीक है। तो अब हम 3750 भी हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसमें से फ़र्ज करें हमारे 2 क्लियर हो गए, एक हमारी रिटर्न आ गई। अब 2 जो क्लियर हुए हैं उनके पैसे हमारे पास कितने आएंगे, 1250 ज़रब 2, 1250 ज़रब 2। अब हमारे पास 2500 रुपये आए, इसमें से हमने 3 की ऐड कॉस्ट और 2 का एक्सपेंस निकालना है। ये कितना हो गया, अगर हमारे पास एक का, सॉरी एक हमें रिटर्न आया ना, उसका 200 रुपये हमारे ज़ाया हो गए। कैसे 200 रुपये हमारे ज़ाया हो गए, उसकी वजह से शिपिंग जो चार्जेस हमें पड़ गई वो वापस आ गई, 200 रुपये हमारे निकल गए, 2300 रुपये बचे हमें, और प्रोडक्ट हमारे पास दोबारा आ गई है, वो हम अगली सेल में निकालते जा रहे हैं, वो तो प्रॉपर चलता जा रहा है। तो हमें तकरीबन 2000 से 2300 रुपये सिर्फ 3 यूनिट सेल आउट करने पे भी बच रहे हैं। ये आपको बहुत ही मैं छोटे लेवल पे बता रहा हूँ कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 30 पीसीस मंगवाने की शक्कत है, तो तब हम इस तरह से स्टार्ट लेंगे। और जब इसी को हम स्केल अप कर लेते हैं, 20-30 यूनिट डेली के जाना शुरू हो जाते हैं, तो देन हमारे लिए इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं लगती। रिटर्न आना, फिर तो हमें प्रॉपर 3-4 बंदों की टीम चाहिए होती है जो 30, 40, 50 डेली के प्रोडक्ट को हैंडल कर रही है। एक बंदा जो कॉलिंग कर रहा है, फिर उसके बाद ट्रैकिंग करता है,
वो प्रॉपर सारा दिन यही काम कर रहा है और शाम को वो जितने ऑर्डर आते हैं उनकी डिस्पैचिंग करता है, यानी कि आपके अलावा भी एक बंदा फिर आपको साथ में चाहिए होता है अगर आप 40 to 50 ऑर्डर्स डेली डिस्पैच करना शुरू कर देते हैं। ये टोटल मेथड है, इसलिए ये एग्जांपल के साथ आपको समझाया कि यार यहाँ पे इस तरह जब होलसेलर आपको चीज़ें देते हैं तो आपने होलसेलर से इस तरह से चीज़ें बाय करनी है और इस तरह से जाके वहाँ पे बेचनी है। ये टोटल मेथड है और इस तरह से आपने प्रोडक्ट हंटिंग आपको थोड़ी सी बताई, कल इंशाल्लाह इसको प्रॉपर लेके चलेंगे कि हमने किस तरह से कौन कौन से एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं कि जिनको हमने जिनमें रहते हुए हमने प्रोडक्ट को फाइनल करना है एंड देन हमने इंशाल्लाह स्टोर क्रिएट करना है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है।